अरण्यं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। गिरीश भाई मंगलाचरण करोगे? गिरीश भाई है? हाँ 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 जी दीदी। ओके जी, इन्हें पता मंगलाचरण। एक मिनट। अपना शास्त्र सभी लोग साथ में रखें। आज से जो चर्चा होने वाली है, अपन आज से मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू करते हैं। मेरी आप लोगों से नम्र विनंती है, आप लोग सब आपके सामने शास्त्र रखना, तो वर्ड टू वर्ड अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये टोडरमल जी साहिब का जो मंगलाचरण है, बहुत सुंदर मंगलाचरण इन्होंने किया है। मैं अभी उसका अर्थ भी आपको बताने वाली हूँ, पहले आप मंगलाचरण करें। जी, जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा पुकार, जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारे नया शास्त्र जो हमने शुरू किया है 47 शक्ति के बाद, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र। जिन्होंने इस शास्त्र को लिखा है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहेब। इन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र लिखा है। इनका मौलिक चिंतन है। 3 दिन पिछली 3 क्लास में हमने आपको टोडरमल जी साहब का जीवन सुनाया है। वो आपने सुना भी है बहुत अच्छी तरह से। पंडित साहब का जीवन आपने सबने सुना। हमने प्रयास किया कि भाई एक ज्ञानी जीव जिन्होंने पूरा समर्पित अपना जीवन जिन शासन जिनवाणी माता के लिए किया, धर्म के आडंबर चलते हुए उन्होंने जरा भी अपने शरीर की परवाह करे बिना पूरा बलिदान दे दिया और हाथी के पैर के नीचे कुचलने के लिए तैयार हो गए, परंतु धर्म में लेस मात्र भी कोई गलती मंजूर नहीं थी उनको। ऐसे पंडित साहब का जीवन हमने सुना। 3 दिन इसकी चर्चा हमने की है। आज उन पंडित साहब का देखो, ज्ञानियों का तो जितना भी गुणगान करें उतना कम है। आज हम उनके मौलिक चिंतन जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उन्होंने लिखा है, इसकी चर्चा अपन आज शुरू करते हैं। मैं इससे पहले मैं आपको एक बात का जरा सा ध्यान दिलाऊंगी कि पंडित साहब का जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका, वो जो 4 शास्त्र मिलकर के की है, उनमें मैंने आपको अर्थ समदृष्टि अधिकार नोट कराया था, उसके बदले क्षपणासार यही है उनका। क्षपणासार, गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार और क्षपणासार, है ना। तो ये 4 जो शास्त्र हैं, उनकी कुल मिला करके उनकी जो टीका बनी उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो अर्थ समदृष्टि के बदले आप वहां पर अपना क्षपणासार नोट कर लेना। ये चारों की मिलकर के सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका हुई है, बराबर। हाँ, चलो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। आज से अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र शुरू करते हैं। मैं सभी को बोलती हूँ, आप ही कॉपी पेन लेकर के बैठना। नोटबुक पेन आपके पास होना चाहिए। ये अपनी क्लास चलती है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सुनने में, सीखने में, समझने में मिलेगी। इसीलिए पति पत्नी हो तो मैं तुम्हारी नोट में से देख लूंगा, मैं तुम्हारी नोट में से देख लूंगा, ऐसा नहीं। अपना पर्सनल
खुद का नोट बनाएं और इसी में से अपन क्विज करेंगे। पहला अधिकार पूरा होगा, फिर अपन क्विज करेंगे, दूसरा अधिकार पूरा होगा, क्विज करेंगे, इसी तरह से अपन आगे बढ़ेंगे, ताकि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र अगर जो आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा तो आपकी कहीं पर भी भूल नहीं रहेगी। आप वितराग मार्ग के परम भक्त बन जाओगे, वितराग मार्ग के परम अनुयायी बनोगे और आप स्वयं आत्मा आराधक बन करके आप अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकोगे। शुरू करते हैं मोक्ष मार्ग और प्रकाशक जी सबको और शास्त्र। एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोग अभी जुड़ रहे हैं, सब अपना मोबाइल म्यूट ही रखे, जिसको बोलना हो तभी वो अनम्यूट करे प्लीज, सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ करके। हाँ ना, सही बात है, सब अपना मोबाइल म्यूट रखें। जब किसी को प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछें, ये क्लास है, बीच में से आप प्रश्न पूछ सकते हो, परंतु आप अनम्यूट तब करना, इससे पहले म्यूट रखना, ताकि अपनी क्लास बराबर व्यवस्थित पौन घंटा चले। ठीक है, चलो मोक्ष मार्ग प्रकाश जी शास्त्र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात नोट कराऊंगी, शास्त्र पढ़ने के 6 कारण। क्यों पढ़ते हैं हम शास्त्र? देखो, चर्चा बहुत डिटेल से करूंगी मैं, क्योंकि नए व्यक्ति भी जुड़े हैं तो सबको बात समझ में आनी चाहिए। पुराने व्यक्ति को ये लगता होगा कि हमको तो सब बातें समझ में आ रही है, आप आगे बढ़ो, तो ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। नए व्यक्ति को भी ऐसा लगना चाहिए कि हमें कुछ बात समझ में आई है। अपन शास्त्र पढ़ते ना, अभी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ेंगे, तो इसका कारण क्या है? शास्त्र पढ़ने के 6 कारण। कितने कारण? 6 कारण शास्त्र पढ़ने के हैं। नंबर 1, नाम। जब आप शास्त्र पढ़ने बैठते हो तो ये 6 बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। प्रथम, नाम। क्या नाम है इस शास्त्र का? पंकज भाई, इस शास्त्र का नाम क्या है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बहुत बढ़िया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र। नोट करना, पहले नाम, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र। मोक्ष मार्ग, मार्ग माने रास्ता, है ना, जिससे हमें रास्ता मिलता है। बॉम्बे अपन हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो बॉम्बे से आप देवलाली आ रहे हो, तो ये क्या है? आपका रास्ता है, आपका मार्ग है। इसी तरह ये मोक्ष मार्ग माने मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का मार्ग बताना, इसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, ये शास्त्र का नाम। नंबर 2, कर्ता। नंबर 2, कर्ता। कौन है इसका बनाने वाले? कौन है इसको बताने वाले? ये मोक्ष मार्ग बताने वाले कर्ता कौन है? पंडित आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहेब। कौन है? आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहेब, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के कर्ता हैं। कर्ता माने वो कर्तत्व वाले कर्ता नहीं, बताने वाले, लिखने वाले, समझाने वाले। ठीक है। नंबर 3, प्रमाण। ये शास्त्र पढ़ने का मैं कारण बता रही हूं। नंबर 3, प्रमाण। कितना लंबा चौड़ा है ये शास्त्र, इसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण माने इसमें कितना अधिकार है, तो 9 अधिकार। कितना लंबा है ये शास्त्र, इसमें कितना प्रमाण बताया? 9 अधिकार में पंडित साहब इसकी चर्चा करेंगे। बराबर। तीसरे नंबर में नोट किया प्रमाण। चौथे नंबर में निमित्त। निमित्त किसके लिए लिखा गया है? किसके लिए लिखा गया है उसको निमित्त कहते हैं। बराबर। तो ये किसके लिए लिखा गया है? तो प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता, परंतु हम सबके लिए लिखा गया है। अपन ले सकते ना, हम सबके लिए लिखा गया है। जैसे आपको पता है गोमट सार किसने लिखा है? गोमट सार जी शास्त्र। सभा में से कोई जवाब देगा? नेमी सिद्धांत हाँ, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, इन्होंने गोमट सारजी शास्त्र लिखा है। बराबर। तो किसके निमित्त से लिखा था उन्होंने? पता है कहानी किसी को? मैं कहानी तो नहीं बताना चाहूंगी। चामुंड राय राजा, चामुंड राय के प्रश्न थे और उनके प्रश्न के उत्तर में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सारजी शास्त्र लिखा। तो इसी तरह यहाँ ऐसा कोई निमित्त नहीं है। ऐसे बताते हैं कि ब्रह्मचारी रायमल जी की प्रेरणा से लिखा है ना, परंतु पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आता।
परंतु रायमल जी की प्रेरणा जरूर रही होगी और उसके निमित्त से, यानी यूं कहो उसके निमित्त से कहें या हम सबके निमित्त से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र लिखा गया है। क्योंकि हमको निमित्त बनेगा ना ये शास्त्र, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको ये शास्त्र निमित्त बनता है। ठीक है, चौथा हो गया निमित्त, पांचवा हेतु। पांचवा ये हेतु, निमित्त में क्या लिखे पंडित ब्रह्मचार्य राय? निमित्त में किसके लिए लिखा गया है? तो हम सबके तो लिए लिखा हमारे लिए। गया। हाँ, पांचवा हेतु क्या है? इसका हेतु, हेतु माने प्रयोजन। हेतु का मीनिंग प्रयोजन। हमारा अज्ञान मिटे और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, ये हमारा हेतु है, ये हमारा प्रयोजन है। क्या बोला? हेतु माने प्रयोजन, हमारा अज्ञान मिटे और सम्यक ज्ञान की हमें प्राप्ति हो, ये हमारा प्रयोजन है। और नंबर 6 मंगल। नंबर 6 मंगल। ये मोक्ष मार्ग शास्त्र जी पढ़ने का क्या कारण है? तो बोले हमें मंगल माने सुख की प्राप्ति हो। मंगल का मीनिंग हमें सुख की प्राप्ति हो और हमारे पापों का नाश हो। बराबर? काश्मीरा बेन, ये 6 नाम आप बोलोगे एक बार? हाँ दीदी। बोलिए। पहला है नाम। हम्म, नाम इसका है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मार्ग माने बराबर। रास्ता। हाँ, ठीक है। दूसरा? दूसरा है कर्ता। हाँ, तो कौन है इसको बताने वाले, मतलब इसको लिखने वाले कौन है? तो आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहेब ने ये शास्त्र बहुत लिखा बढ़िया। है। हाँ, नंबर 3 प्रमाण। प्रमाण। मतलब इसमें कितने अधिकार है, कितना लंबा चौड़ा ये शास्त्र है, तो 9 अधिकार है 9 इसमें। अधिकार है, बहुत बढ़िया। नंबर 4 निमित्त। हाँ, किसके लिए लिखा गया है? तो ये हम सबके लिए लिखा गया है। बहुत बढ़िया। हम सबके लिए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिखा गया है। और निमित्त रूप से कहें तो ब्रह्मचारी रायमल जी की प्रेरणा है ना। हाँ। नंबर 5 हेतु। हाँ, इसका इसका प्रयोजन क्या है? हेतु माने प्रयोजन। क्या हाँ, प्रयोजन है इसका? तो हमारा अज्ञान बीते और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। बहुत बढ़िया। और नंबर 6 मंगल। मंगल हाँ, माने सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति हो और पापों का नाश हो। बहुत बढ़िया, है ना। तो इसी तरह शास्त्र पढ़ने का 6 कारण हमको समझना चाहिए। अब ये शास्त्र हम शुरू करते हैं, इससे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि शास्त्र क्यों पढ़ें, शास्त्र पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं प्रभु शास्त्र पढ़ोगे तो आपको ये सब बातें समझ में आएगी, है ना। शास्त्र पढ़ने से आपका क्या प्रयोजन रहेगा? आपका अज्ञान अंदर में पड़ा है वो मिटेगा, आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और पापों का नाश हो जाएगा। तो हमने ये 6 कारण आपको बताए। शास्त्र पढ़ने के 6 कारण आपको समझ में आया होगा। अब अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र शुरू करते हैं। आप अपना शास्त्र खोल के रखा होगा, नंबर पे 1 है, उसमें आप देखना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। हमारे आदर्श कौन है? सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं। क्यों है सिद्ध भगवान हमारे आदर्श? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली है, यानी अष्ट कर्मों का नाश कर लिया है और अपने जीवन में पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सिद्ध भगवंतों को पंडित साहब ने नमस्कार किया। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी कृत माने उनके द्वारा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार पीठ बंध प्ररूपण। मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, क्या शब्द लिखा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो मोक्ष मार्ग को प्रकाश करने वाला,
मोक्ष मार्ग को बताने वाला। इसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पहला अधिकार, इसमें पीठ बंद प्ररूपण। पहले अधिकार में, पहले मैं आपको ये नोट करा देती हूँ कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रूपरेखा क्या है। तब आपको पहले 9 अधिकार की मैं रूपरेखा आपको नोट कराऊंगी, फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। बराबर, नोट करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रूपरेखा, जैसे आप लोग पिक्चर देखने जाते हो ना, तो उनसे पहले आपको वो पिक्चर की रूपरेखा मालूम होती हो तो फिर आपको उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रूपरेखा नोट करना। इसमें कुल 9 अधिकार है। बराबर, पहले अधिकार में क्या आएगा, उसके 9 अधिकार में आपको नोट कराती हूँ। पहला अधिकार में, पहले अधिकार में नोट करना, मंगलाचरण, पंच परमेष्टि का स्वरूप। पहले अधिकार में मंगलाचरण, पंच परमेष्टि का स्वरूप, ये सब पहले अधिकार में है। वक्ता श्रोता का स्वरूप, वक्ता श्रोता का स्वरूप, पूज्यत्व का कारण, पूज्यत्व का कारण, अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, धीरे 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 बोलो। आदि से प्रयोजन की सिद्धि, और वांचने योग्य शास्त्र का वर्णन। दीदी, श्रोता वक्ता श्रोता का स्वरूप के बाद, हाँ हाँ, बोलती हूँ देखो, फिर से बोलती हूँ। पहले अधिकार में मंगलाचरण, पंच परमेष्टि का स्वरूप, वक्ता श्रोता का स्वरूप, पूज्यत्व का कारण। ये पंच परमेष्टि भगवान को पूछते ना हम, तो पूज्यत्व का कारण। फिर अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। हम अरिहंत भगवान को क्यों मानते हैं, पंच परमेष्टि से हमारा क्या प्रयोजन होगा, अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, और वांचने योग्य शास्त्र का वर्णन। ये सब किस में आएगा प्रेमलता जी? पहले अधिकार में। हाँ, ये सब पहले अधिकार में आएगा। बराबर, अब दूसरे अधिकार में, अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि के बाद लास्ट वाला, वांचने योग्य शास्त्रों का वर्णन। वांचने योग्य, क्यों, कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं उसका वर्णन। बराबर, एक एक चीज को प्रॉपर नोट करना, तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि हाँ हमने ये सीखा, हमने समझा। देखो, धर्म अपन ऐसे दौड़ लगा के नहीं करना है। लोग मंदिर जा रहे हैं तो हम मंदिर जा रहे हैं, लोग माला जप रहे हैं तो हम माला जप रहे हैं, ऐसा नहीं। हम पहले धर्म का स्वरूप समझेंगे और फिर हम ये धर्म को हमारे जीवन में अपनाएंगे। और धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए पहले शास्त्रों से अपन मार्ग को समझ ले और फिर इस मार्ग पे चलना अपने लिए आसान हो जाएगा। बराबर, अब दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण। क्या है दूसरे अधिकार में? संसार अवस्था का निरूपण। तीसरे अधिकार में दुख और मोक्ष सुख का निरूपण किया है। तीसरे अधिकार में क्या किया है? दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। संसार का दुख और मोक्ष का सुख, इसका निरूपण किसमें है अक्षा बेटा? तीसरे अधिकार में। तीसरे अधिकार में। बराबर, अब चौथे अधिकार में नोट करना। चौथे अधिकार में संसार दुख का कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसका वर्णन किया है। चौथे अधिकार में संसार के दुख का कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसका वर्णन किया है। पांचवें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व में अन्य मत का निरूपण किया है। पांचवें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व में अन्य मत का निरूपण किया है। छठवें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व में देव देवियों का वर्णन किया है। अपन मानते ना देव देवियों को, है ना? जो जीव को जैन धर्म में श्रद्धा नहीं होती है ना, वितराग मार्ग में, वो देव देवियों को पूछते हैं,
देव देवियों को मानते हैं। टोडरमल जी साहब ने किसी को बाकी नहीं रखा, सबकी गलतियां निकाली, श्वेतांबर दिगंबर सब, किसी को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उनको कोई ये नहीं था, उनको ये था कि भाई तुम्हारी गलती न रह जाए, तुम इतना अच्छा समय दे रहे हो, तुम अपना शक्ति लगा रहे हो, तुम अपना टाइम दे रहे हो, तुम अपना कार्य करने की उत्साह दिखा रहे हो, तो तुम गलती नहीं कर लेना कहीं पर भी। ऐसा वितराग मार्ग, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब ने लिखा। गजब का उपकार है प्रभु। आया छठा, ग्रहित मिथ्यात्व में देव देवी का निरूपण। नंबर 7, जैन मत को मानने वाले दिगंबरों की गलतियों का निरूपण। इसलिए कोई बुरा मत लगाना, श्वेतांबर दिगंबर, अरे श्वेतांबर दिगंबर कोई वाड़ा पक्ष की बात नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है प्रभु। अपन तो पकड़ के बैठ गए, हम तो थानकवासी, हम तो डेरावासी, हम तो दिगंबर। ज्ञानी कहते हैं पहले तुम स्वरूप को समझो और फिर तुम देखना तुम्हारा पक्ष खड़ा नहीं रहेगा। इतनी सुंदर चर्चाएं हैं, बहुत आनंद और मजे की बातें हैं प्रभु। हाँ, क्या नोट किया? जैन मत को मानने वाले दिगंबरों की गलतियों का निरूपण। ये कौन से अधिकार में? 7वें। 8वें अधिकार में 4 अनुयोगों का वर्णन। 8वें अधिकार में 4 अनुयोगों का वर्णन। सुधाबेन, 4 अनुयोग का नाम बोलोगे? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। बहुत बढ़िया, है ना। देखो ऐसा पहले पढ़े हैं ना तो फिर वो याद नहीं रह जाता है। अपन पढ़े ही नहीं शास्त्र तो फिर याद कैसे रहेगा, है ना। तो इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। गुरुदेव श्री कहते थे 3-4 कलाक नो स्वाध्याय करवो જોઈએ। पर्सनल बैठ करके स्वाध्याय करो। प्रवचन सुनते हैं वो तो अच्छी बात है, ठीक है, परंतु अपना पर्सनल स्वाध्याय भी होना चाहिए। तो 8वें अधिकार में किसका वर्णन है? 4 अनुयोगों का वर्णन। और अंतिम है 9वां अधिकार, जिसमें मोक्ष मार्ग के स्वरूप का वर्णन करेंगे, परंतु वो अधूरा रह गया। जितना मिला उतना अपने लिए पूरा समझो। 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग के स्वरूप का वर्णन किया है। बराबर, सबने नोट कर लिया? किसी का कुछ बाकी रह गया वो तो बोल देना। हाँ, 9 अधिकार है। ये मैंने आपको क्या बताया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रूपरेखा, क्या क्या होने वाला है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने आज ग्रंथ शुरू किया तो इस ग्रंथ में क्या क्या बातें आने वाली है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आपको मैंने रूपरेखा बताई है। अब अपन इसका शुरुआत करते हैं। बराबर। पहला अधिकार पीठबंध प्ररूपण। पहला अधिकार पीठबंध प्ररूपण। आपको लगता होगा ये पीठबंध क्या होता है, तो इसको भी आप समझ लो। पीठबंध माने, पीठबंध का मतलब जैसे अपने शरीर में पीठ है ना, ये अपनी पीछे पीठ है, जिसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये पीछे रीढ़ की हड्डी यानी पूरे हड्डी की जॉइंट है जो हमारे, इससे हमारी पीठ मजबूत बनी है, शरीर को टिकाए रखती है, और पूरे शरीर का आधार जैसे पीठ है, ऐसे पूरे मोक्ष मार्ग का आधार ये हमारे पीठबंध प्ररूपण, यानी पूरे मोक्ष मार्ग का आधार ये पहला अधिकार से लेके 9वें अधिकार तक है। लेकिन पीठबंध माने हमारा पहला अधिकार उसका आधार है। आया समझ में? पीठबंध का मतलब जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी हमारा आधार है, उससे हमारा शरीर टिका रहता है, ऐसे हमारा मोक्ष मार्ग का पहला अधिकार ये पीठबंध प्ररूपण है कि जिसके आधार से पूरा मोक्ष मार्ग टिकेगा, उसको आधार बनेगा। इसको कहते हैं पीठबंध। ठीक है। अथ, अब आगे पढ़ती हूं मैं, देखना शास्त्र में। अथ माने अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। देखो कितना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र लिखता हूं ऐसा नहीं, लिखा जाता है। इसमें क्या समझ में आया आपको सुनीता जी? लिखा जाता है,
लिखता हूँ ऐसा नहीं, परंतु लिखा जाता है। इसमें आपको क्या समझ में आया सुनीता जी? भाव नहीं रहे इसके लिए लिखा जाता है। लिख रहा हूँ तो कर्तृत्व भाव आ हाँ, जाए। बहुत बढ़िया। कि लिखता हूँ तो वह कर्तृत्व की गंध आती है। लिखा जाता है तो लिखा जाता है का मतलब ये है कि हम लिखने वाले नहीं हैं, हम तो अकर्ता ज्ञाता भगवान हैं, परंतु ये लिखा जाता है तो मन वचन काया की योगों की क्रियाएं होती है। हम तो उसके ज्ञाता हैं, हम वास्तव में अकर्ता पने में रहते हैं। पंडित साहब का अकर्ता स्वभाव नजर आता है। आया समझ में? अपन जरा सी भक्ति लिख लेते हैं तो ऐसा कर्तव्य आता है, देखो आज मैंने कितनी बढ़िया भक्ति बनाई। अरे यहाँ तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिखने वाले पंडित साहब कह रहे हैं, हम तो ये शास्त्र लिखा जाता है भाई, होने योग्य कार्य होता है, मैं तो उसका अकर्ता हूँ। बराबर? देखो इसमें 3 बात नोट करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में पंडित साहब 3 बात बताते हैं। नंबर 1, मैं इसका करता नहीं हूं। मैं इसका करता नहीं हूं। किसका? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का। बराबर? नंबर 2, सूर्योदय होते ही अंधकार का नाश होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक से क्या होगा? अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होगा। दीदी फिर से बोलिए ना। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार का नाश होता है, ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होगा। नंबर 3, जैसे प्रकाश में रास्ता दिखाई देता है, अपन जैसे रास्ते पे जाते ना, सूर्योदय होता है तो कहीं कंकर पत्थर गड्ढा ये सब कब दिखाई देता है? सूर्योदय होते ही। जैसे प्रकाश में रास्ता दिखाई देता है, इसी तरह मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदय हुआ, हमें मोक्ष मार्ग का सही रास्ता दिखाई देगा और हमारी सारी गलतियां दूर हो जाएगी। बराबर? जैसे रास्ते में प्रकाश में रास्ता दिखाई देता है ना, गड्ढा है कंकर है पत्थर है, ये सब कब दिखाई देगा? जब प्रकाश होता है तो ये सब दिखाई देता है। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? मोक्ष का मार्ग दिखाई देगा और हमारी सारी गलतियां दूर हो जाएगी और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। बराबर? पहले अपन इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। देखो अब मंगलाचरण का मैं अर्थ करती हूँ, आप लोग समझना। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मंगलमय जो मंगल स्वरूप है उसको कहते हैं मंगलमय। बराबर? मंगल करण मंगल को करने वाला कौन है? मंगलमय कौन है? मंगल करण माने मंगल को करने वाला कौन है? तो बोले वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान से जीव का मंगल होता है। आप एक बात समझ लेना, यहाँ कोई इस मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया है, महावीर भगवान को नमस्कार नहीं किया है, पंच परमेष्टि को भी नमस्कार नहीं किया है, परंतु वीतराग विज्ञान स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसको नमस्कार किया है। क्या बोला अंकित बेटा? समझ में आया आपको? हाँ।
इस मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान को नमस्कार। दीदी म्यूट थे हुए हैं। दीदी म्यूट थे हुए हैं। हाँ हेलो, हाँ बराबर। हाँ, आया समझ में? आप मंगलाचरण को समझो पहले। मंगलमय माने मंगल स्वरूप है, मंगल करण माने मंगल को करने वाला। कौन है मंगलमय और मंगल करण? वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान माने अपना भगवान आत्मा, अपना स्वभाव, ये है वास्तव में वीतराग विज्ञान। और ऐसे वितराग विज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया, नमो ताही जाते भये। नमो माने नमस्कार करता हूं, ताही माने उसको, जाते भये माने जिससे हो गए। थोड़ी भाषा ऐसी है ना, तो आपको वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता हो। नमो माने नमस्कार करता हूं, ताही माने उसको, किसको? जाते भये, जिससे वो वितराग विज्ञान को प्राप्त कर गए, ऐसे भगवंतों को नमस्कार करता हूं। परंतु पहले मैं अपने स्वभाव को नमस्कार करता हूं। अरहंत आदि महान, और ऐसे आत्मा को समझ करके, वितराग विज्ञान को समझ करके, जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया, ऐसे अरहंत आदि महान, जिससे वो अरहंत भगवान महान हो गए। इतनी बात समझ में आई? इतना मंगलाचरण का अर्थ समझ में आया काश्मीरा बेन? दूसरी लाइन लिख नहीं पाया दीदी बराबर। देखो, फिर से बोलती हूँ। मंगलमय माने मंगल स्वरूप जो है, मंगल करण माने मंगल को करने वाला है। कौन? वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान माने अपना स्वभाव। मैंने पहले आपको बोल दिया, यहाँ कोई पंच परमेष्टि को भी नमस्कार नहीं किया है, यहाँ कोई आदिनाथ को, महावीर को नमस्कार नहीं किया है। मंगलाचरण में वितराग विज्ञान स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा है, उसको पंडित साहब ने नमस्कार किया। अब ऐसे वितराग विज्ञान स्वभाव को नमो ताही जाते भये, नमो माने नमस्कार करते हैं, ताही माने उसको, जाते भये जिससे हो गए। कौन हो गए? अरहंत आदि महान। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, पंच परमेष्टि इससे महान हो गए। तो किससे महान हुए? सर्व वीतराग विज्ञान, सर्वज्ञ और वीतरागता से जो महान हो गए। बराबर? ऐसे वितराग विज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अब आया समझ में प्रेमलता जी, किरण बेन? जी दीदी। अगला, करी मंगल करी हो महा। करी मंगल माने मंगल करते हैं, करी हो महा माने महान ग्रंथ को। कौन सा है महान ग्रंथ? बीना बेन, महान ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र, ये महान ग्रंथ है। बराबर? करी मंगल माने मंगल करते हैं, करी हो महा माने महान ग्रंथ को, महान ग्रंथ करता हूं, महान ग्रंथ को नमस्कार करता हूं। ग्रंथ करण को काज। क्यों करते हो भाई? मंगल क्यों करते हो? महान ग्रंथ क्यों? ग्रंथ करण को काज। हम ग्रंथ करण माने ये जो महान ग्रंथ है, ये कार्य करने के लिए। पंडित साहब महान ग्रंथ की रचना कर रहे हैं ना, तो कहते हैं महान ग्रंथ के काज माने कार्य। ये महान ग्रंथ रूपी कार्य करने के लिए मैं क्या करता हूँ? एक ग्रंथ लिखने का कार्य करता हूँ, इसके मंगल करता हूँ, इसको मंगल करते हैं। आगे क्या होगा? जाते मिले समाज सब। ये पूरा ग्रंथ लिखने का कार्य माने महान ग्रंथ लिखने का कारण पंडित साहब कहते हैं जाते मिले समाज सब। इसका दो अर्थ नोट करना। जाते मिले समाज सब, तो समाज कौन सा लेना? कच्छी समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज? पंकज भाई, कौन सा समाज लेना? सभी समाज, जीव आत्मा। हाँ, बहुत बढ़िया। जाते मिले समाज सब, जाते मिले समाज सब माने जीव मात्र
मात्र, बहुत बढ़िया, जीव मात्र अनंत गुणों का समाज, जीव मात्र माने अनंत गुणों का समाज जो अपनी भगवान आत्मा है, उन सभी को ये प्राप्त हो, ऐसी पंडित साहब की भावना है। तो अनंत गुण रूपी समाज, पहला अर्थ क्या लेना, अनंत गुण रूपी समाज को याद किया है पंडित साहब, बराबर। और दूसरा अर्थ जीव मात्र, अनंत गुणों का समाज और जाते मिले समाज माने जीव मात्र की बात है। इसमें कोई जैनेतर की कोई वो नहीं रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये अगर ग्रंथ को पढ़ेगा, मोक्ष मार्ग की श्रद्धा करेगा, तो उस जीव को अवश्य में क्या मिलेगा, मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलेगा, उस जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। तो दो अर्थ नोट किया, एक तो अनंत गुणों का समाज माने अपनी आत्मा, अनंत गुणों की समाज, और दूसरा अनंत गुणों का समाज माने कोई भी जीव, निगोद से लेकर के सिद्ध तक के कोई भी जीव, और यहाँ मनुष्य पर्याय की अगर बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जैनेतर कोई भी जीव हो, जो ये मोक्ष मार्ग को समझेगा वो क्या करेगा, अपने स्वभाव की प्राप्ति करेगा, बराबर। मंगलाचरण सभी को समझ में आया, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, मंगलमय है, मंगल करने वाला है, कौन, वितराग विज्ञान, वितराग विज्ञान माने अपना स्वभाव, नमो ताही जाते भये, ऐसे वितराग विज्ञान को जिन्होंने धारण किया, नमो माने उसको नमस्कार करते हैं, ताही जाते भये जिससे वो हो गए, क्या हो गए, अरहंत आदि महान, अरहंत भगवान आदि महान हो गए, किसको ध्याते, वितराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को ध्याते, उसका आश्रय करके अरहंत आदि महान हो गए, तो भगवान आत्मा को नमस्कार किया। फिर करी मंगल करी हो महा, करी मंगल माने मंगल करते हैं, करी हो महा माने महान ग्रंथ को करता हूं, करते हैं, ग्रंथ करण को काज, एक ग्रंथ करण माने ग्रंथ लिखने का कार्य करते हैं। क्यों करते हो पंडित साहब ग्रंथ लिखने का कार्य, तो कहे जाते मिले समाज सब, ये ग्रंथ लिखने के बाद दो बातें बताई पंडित साहब ने, जाते मिले समाज सब, ये ग्रंथ पढ़ने से लोग अपने अनंत गुणों की समाज मिलेगी उसको, और दूसरा जाते मिले समाज सब, जीव मात्र इस महान ग्रंथ को पढ़ेगा तो उस जीव का जरूर आत्म कल्याण होगा, ऐसी मंगलाचरण में पंडित साहब ने भावना की है। देखो, जो भगवान हो गए ना, वो स्वभाव को झुके हैं, स्वभाव का आश्रय किया है, तब वो भगवान बने हैं। तो हम भी क्या करें पंकज भाई, हम किसका आश्रय करें, स्वभाव, अपने स्वभाव का, बहुत बढ़िया, अपने स्वभाव का आश्रय करेंगे तो हम भी भगवान बनेंगे। इसीलिए ये मंगलाचरण पंडित साहब ने यहाँ पे नोट किया है, बराबर, ये मंगलाचरण का अर्थ किया। अभी 5 मिनट है अपने पास, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, वहां मंगल करते हैं, तो 2 बार मंगलाचरण हो गया। अभी तो मंगलाचरण किया और अभी फिर से कहते हैं कि मंगल करते हैं। देखो, अथ माने अब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। पहले जो मंगलाचरण किया वो कॉमन मंगलाचरण था, वो सामान्य मंगलाचरण था, है ना, पूरे शास्त्र के लिए एक कॉमन मंगलाचरण। अब जो मंगलाचरण करते वो प्रथम अधिकार का मंगलाचरण है। अब जो मंगलाचरण आएगा ना, नमो अरिहंताणम, ये तो अपन पढ़ेंगे अभी, है ना, तो ये है प्रथम अधिकार का मंगलाचरण। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर तो मंगलाचरण कर लिया, अब दोबारा मंगलाचरण, तो कहते हैं ये कॉमन मंगलाचरण था पूरे ग्रंथ का, सामान्य, और अब जो आएगा वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का पहले अधिकार का ये मंगलाचरण है, वहां मंगल करते हैं। तो मंगलाचरण क्या है,
आपको सभी को याद है ना? सभी साथ में बोलेंगे, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। देखो, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। इसका उच्चारण भी प्रॉपर करना चाहिए। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो नीचे लिखा है, यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। ये जो नमोकार में आपने पढ़ा ना अभी, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, अनुष्टुप छंद है ये नमोकार मंत्र अपन ऐसे बोलते ना, तो ऐसे नहीं, नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, वो तो अपन कायोसर्ग करते हैं तब बोलते हैं। लेकिन अगर आपको मंगलाचरण और प्रॉपर नमोकार मंत्र बोलना हो तो अनुष्टुप छंद में बोला जाता है, जो मैंने अभी बोला है ना। तो ये नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये प्राकृत भाषा में, बराबर। ये प्राकृत भाषा का नवकार मंत्र है, नमोकार। इसीलिए देखो नमो लिखा है, नमो, नमो, नमो नहीं, नमो। नमो माने प्राकृत भाषा है ये, बराबर। सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। अब संस्कृत में कैसे बोलेंगे? देखो भाई, हमारी वास्तविक भाषा तो प्राकृत और संस्कृत है। ये तो अभी हम हिंदी, गुजराती, कच्छी, ये तो बोली है हमारी। कच्छी तो बोली है हमारी, कच्छी भाषा नहीं है, कच्छी बोली है। आया समझ में? बोली और भाषा में अंतर होता है पंकज भाई। बोली में व्याकरण नहीं लगता। हाँ जी। बोली में व्याकरण नहीं होता, हाँ। भाषा में व्याकरण होता है। अपनी कच्छी में कोई व्याकरण है क्या? कुछ नहीं है। नहीं है। भाषा में व्याकरण होता है, बोली में व्याकरण नहीं होता, बराबर। अब जो अपन पढ़ेंगे वो संस्कृत में है। देखो, नमो अर्हद्भयः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः आचार्येभ्यः, नमः उपाध्यायेभ्यः, नमो लोके सर्व साधुभ्यः। ये कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। हाँ, संस्कृत भाषा, बराबर। ये संस्कृत में अपने पढ़े। तथा इसका अर्थ ऐसा है। अब हिंदी में इसका अर्थ देखो, नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। अब देखो, एक बात आपको करके आज की बात को विराम दूंगी। ये मंगलाचरण किसने लिखा है? ये पंडित साहब ने तो यहाँ लिखा, परंतु ये इनके कर्ता नहीं है। ये मंगलाचरण किसने लिखा है? सभा में से कोई जवाब देगा? तो अनादि से है, शाश्वत है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये जवाब आपका सही है। लेकिन इस अवसर पीढ़ी काल में इस नमोकार मंत्र का कोई रचयिता है? किसी को याद है? षट खंडागम की जिन्होंने रचना की थी। हाँ, कौन? धरसेन आचार्य के शिष्य पुष्पदंत मुनिराज ने ये नमोकार मंत्र गोमट सार का जो उन्हें टीका लिखी ना, उसमें इन्होंने मंगलाचरण नवकार मंत्र बनाया है। इन्होंने मंगलाचरण लिखा है, ये नमस्कार मंत्र। गिरीश भाई, आप जो जवाब दिया ना आपने, वो अनादि मंत्र है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस अवसर पीढ़ी काल में जब धर्म का प्रारंभ आदिनाथ भगवान से हुआ है, तो ये नमोकार मंत्र लिखने वाले कौन? पुष्पदंत मुनिराज, भूतबली पुष्पदंत हुए ना, धरसेन आचार्य के शिष्य, जिन्होंने सतखंडागम की रचना की, तो उन्होंने ये नमोकार मंत्र लिखा है। ये अवसर पीढ़ी काल की बात है। वैसे नमोकार मंत्र अनादि अनंत है, शाश्वत मंत्र है, महामंत्र है, मूल मंत्र है, अनादि निधन मंत्र है। ये बात बिल्कुल सही है, बराबर। इतनी बात आपने नोट कर ली होगी। आज अपनी मंगलाचरण की चर्चा हुई है। इसके पहले 9 अधिकार में क्या क्या बातें आने वाली है, उसकी चर्चा हमने आपके सामने रखी है।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का हमने 3 अर्थ बताया आपको, ये सारी चीजें आपने नोट की होगी। अब कल अपन क्लास में ये नमोकार मंत्र, ये जो धरसेन आचार्य ने जो नमोकार मंत्र लिखा है, बाकी तो देखा जाए तो ये मंत्र का क्या प्रभाव है, ये मंत्र वास्तव में कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। इसके साथ साथ आगे की चर्चा में ये जो पंच परमेष्ठी भगवान का जो मंगलाचरण, मालूम ये मंगलाचरण अकेला नवकार मंत्र से खत्म नहीं होगा। पंडित साहब ये नमोकार मंत्र को बता करके 7 पेज में इसका मंगलाचरण पूरा होगा। कितने पेज में भावना बेन? 7 पेज। 7 पेज में मंगलाचरण चलेगा। अकेला नमोकार मंत्र बोलने से काम नहीं बनेगा। नमोकार मंत्र, व्हाट इज नमोकार मंत्र? नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा पंडित साहब कल करेंगे। अरिहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, आचार्य उपाध्याय मुनिराजों का स्वरूप। अरे मैं तो कहती हूँ पंच परमेष्ठी का स्वरूप भी अपन यथार्थ समझ लेना भावना बेन, तो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाएगा और अग्रहित को छूटने में देर नहीं लगेगी और जीव अपने मोक्ष मार्ग को अवश्य प्राप्त करेगा। लेकिन अपने को आज नमोकार मंत्र कुल धर्म से मिल तो गया है, परंतु अपने को नमोकार मंत्र का पता ही नहीं है। केवल शब्द से रट लेते हैं, बोल लेते हैं, परंतु उस नमोकार मंत्र का स्वरूप क्या है, अरिहंतों का स्वरूप क्या है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, ये जब प्रॉपर समझेंगे तब अपने को ये महिमा आएगी पंच परमेष्ठी भगवान की, अपनी महिमा आएगी और फिर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो हम सब ऐसे मंगलाचरण करते हुए भगवंतों के स्वरूप को यथार्थ समझे। कल मैं आपको बताऊंगी अरिहंतों का स्वरूप क्या होता है। नमो अरिहंताणम बोलते तो हैं, परंतु अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा होता है, अरिहंत भगवान किसे कहते हैं, ये जैसे बाल पोथी में पढ़ाते ना बच्चों को, ऐसे अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। बहुत कुछ गलतियां हैं अपने में, अरिहंत भगवान का भी प्रॉपर स्वरूप मालूम नहीं है। अब जब अपन कल चर्चा करेंगे ना तो आपको ये लगेगा अरे रे दीदी ये तो हमें पता ही नहीं था कि अरिहंत भगवान का ऐसा स्वरूप होता है, इसको अरिहंत भगवान कहते हैं। अगर ऐसे अरिहंत का स्वरूप हम नहीं मानेंगे तो हमको दर्शन मोह का बंद होगा, मिथ्यात्व का बंद होगा। इसीलिए प्रॉपर स्वरूप समझे, प्रॉपर भगवान को माने और हमारे जीवन में से ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करें, अग्रहित को दूर करें और रत्न त्रय की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। दीदी हाँ, ये आप बोले ना भाषा में व्याकरण होता है और बोली में व्याकरण नहीं होता, तो प्राकृत और संस्कृत जो है वो भाषा हुई और हाँ। हिंदी गुजराती ये सब बोली है। नहीं, हिंदी गुजराती बोली एक प्रकार से तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें व्याकरण है, लेकिन ऐसे हाँ, खड़ी वो बोली जैसे हमारे हम कच्छी लोग हैं तो हमारी बोली है, ऐसे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की बोली है। ऐसे ऐसे अपन हर प्रांत में बार बार घाव पे बार बार कोश पे भाषा बदल जाती है ना, उसको बोली बोलते हैं। हिंदी गुजराती ये बोली नहीं है, ये भाषा है ना। वास्तव में देखा जाए तो भावना बेन प्राकृत और संस्कृत ये चलता था पहले, ये हिंदी और ये गुजराती तो अभी चलने लगा। पहले जो अपने मुनिराज वगैरह पहले जो आचार्य पहले जो होते थे ना, तब ये नहीं था। प्राकृत और संस्कृत भाषा में ही सारे शास्त्र वगैरह होते थे। उसके बाद हिंदी चली और उसके बाद गुजराती लोग में गुजराती चली, ये अलग है। लेकिन उसमें भी व्याकरण है। बोली खड़ी बोली जिसको बोलते हैं ना, अपन अपनी अपनी भाषा जो बोलते हैं अपने अपने देश में, उसको बोली बोलते हैं। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बीना बेन काय सर्ग कराइए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोये सवसाहुणं।
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव साहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव साहुणं नमो हरि बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी।